पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या गृह मंत्री नहीं कर पाएंगे आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर? किसके हाथ में है ये पावर? आइए विस्तार में जानते हैं इसके बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या गृह मंत्री आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर कर सकते हैं? देखिए, गृह मंत्रालय तो 2 दशक बाद नीतीश कुमार ने किसी को दिया है, बीजेपी के हिस्से में दिया है। हमेशा गृह विभाग अपने पास उन्होंने रखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। तो सवाल भी उठ रहा है कि क्या बहुत परिवर्तन हो गया है। सत्ता की हिस्सेदारी तो रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच, लेकिन पहली बार बीजेपी के खाते में गृह मंत्रालय आया है और सम्राट चौधरी का कद भी बढ़ गया है गृह मंत्री बनने के बाद। तो बिहार सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, उसमें पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है और यह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। तो वे राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस को नियंत्रित करेंगे। 2 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है और सबसे पावरफुल विभाग माना जाता है, क्योंकि सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी गृह विभाग के अंदर ही आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की कमान भी सम्राट के हाथ में होगी? जी सर, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जेडीयू ने भले ही बीजेपी को गृह विभाग दे दिया है, लेकिन अब भी पुलिस प्रशासन पर पूरा कंट्रोल बीजेपी के पास नहीं गया है। आईएएस और आईपीएस समेत अन्य अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तय करेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग एक तरह से हर विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। और किसी भी आईएएस आईपीएस या डीएसपी रैंक से ऊपर के अधिकारियों का तबादला होता है तो सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए होता है और वो विभाग नीतीश कुमार के पास है। तो राज्य में आईएएस और आईपीएस से लेकर मान कर चलिए कि बीपीएससी अफसरों का, मतलब डीएसपी का तबादला, नियुक्ति, प्रमोशन और यहाँ तक कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का काम भी सामान्य प्रशासन विभाग ही करता है और ये विभाग अब भी मुख्यमंत्री के पास है। तो गृह मंत्री तो बन गए हैं वो, लेकिन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगा। सर, लेकिन जब नीतीश कुमार के स्तर के ही अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो फिर सम्राट चौधरी के हाथ में क्या रहेगा? सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री हैं तो डे टू डे के कामकाज में उनकी बहुत अहम भूमिका होगी, क्योंकि अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी डीजीपी से लेकर डीएसपी तक, सब उनको ही रिपोर्ट करेंगे। पहले तो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे और सम्राट चौधरी के हाथ में भले ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी प्रस्ताव तो बनाकर भेज ही सकते हैं मुख्यमंत्री के पास कि कौन अधिकारी कहाँ रहेगा। और मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी उनके हाथ में दी गई है, तो पुलिस विभाग के अधिकारी बिना ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर के तो कंट्रोल मानेंगे ही नहीं। जी सर, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस पर कंट्रोल तो तभी रहेगा ना जब उनके हाथों में यह अधिकार होगा। और दूसरा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी वो नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर पाएंगे, तो कोई पुलिस अधिकारी उनका कमान मानेगा? ऐसे में तो सब गृह मंत्री को छोड़ के सब नीतीश कुमार के कंट्रोल में रहेगा। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री हैं तो वैसे भी मुख्यमंत्री तो सबसे ऊपर होता है और किसी भी विभाग में कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है। कोई विभाग मुख्यमंत्री के, नीतीश कुमार के बाहर थोड़े होगा। लेकिन गृह मंत्रालय मिला है अगर सम्राट चौधरी को, उसके साथ सामान्य प्रशासन विभाग में मिला होता तब कहा जाता है फुल फ्लेज्ड गृह मंत्री। तो फुल फ्लेज्ड गृह मंत्री तो नहीं है, गृह मंत्री तो हो गए हैं और डे टू डे के कामकाज में उनकी अहम भूमिका होगी। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग भले उनके कलम से नहीं होगा, लेकिन उनकी सलाह से हो सकता है। मतलब अब वो ये कर पाएंगे कि वे उन सलाह दे पाएंगे, बना सकते हैं। जैसे शासन प्रशासन को दुरुस्त रखने के लिए समय समय पर तबादले होते रहते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारियों के, तो आईपीएस पुलिस, खासतौर पर पुलिस अधिकारियों से जुड़ा उनका विभाग है। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय का कमान मुख्यमंत्री के हाथ में ही है अभी भी, लेकिन सम्राट चौधरी एक्टिंग हो गए, मतलब वो डे टू डे कामकाज वही देखेंगे और अधिकारी उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। अब जब सम्राट चौधरी और अधिकारियों के बीच कोई कॉन्फ्रंटेशन होगा, कोई विवाद होगा, ठीक है ना, तब मुख्यमंत्री के पास वो मामला पहुंचेगा
डे टू डे अब मुख्यमंत्री की चिंता नहीं है कि अब डीजीपी से अधिकारियों से बैठक करनी है, मीटिंग मतलब करनी ये सारा स्वभाव सम्राट चौधरी बिल्कुल, सम्राट चौधरी अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे, नए कानून को लेकर प्रस्ताव भेजेंगे और मुख्यमंत्री उस पर मुहर लगाएंगे। तो ये कहना कि नहीं भाई गृह मंत्रालय नीतीश कुमार दे दिए तो पावरलेस हो गए, ऐसा नहीं है। पावर अभी भी उनके पास ही है। सर, तो अभी भी बहुत सारे विभाग हैं जो नीतीश कुमार के पास है, तो कौन कौन से वो विभाग हैं? देखिए, जो विभाग किसी मंत्री को नहीं मिला है वो तमाम विभाग उनके पास हैं और सामान्य प्रशासन विभाग उन्होंने अपने पास ही रखा है, जो सबसे अहम होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए ये सब IPS अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। मंत्रिमंडल सचिवालय भी उनके पास ही है और निगरानी विभाग भी उनके हिस्से में है। तो निगरानी भी उनके हिस्से में है, सामान्य प्रशासन विभाग भी है, निर्वाचन भी है। तो अभी भी नीतीश कुमार के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं और सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है उसके भी मंत्री वही हैं। तो मान कर चलिए कि नीतीश कुमार का पावर कम नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने अपना काम डेलीगेट कर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि भाई थोड़ा काम आप भी कर लीजिए, थोड़ा काम आप भी कर लीजिए। तो अपने सारे विभागों का मैनेजर नियुक्त कर दिया। अब देखिए, मंत्री और डिप्टी CM में क्या फ़र्क होता है? पावर में तो कोई फ़र्क नहीं होता। एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है कि भाई आप डिप्टी CM बन गए तो आपका कद बढ़ गया, माने मान सम्मान का प्रतीक है। संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि डिप्टी CM बनाइए। ये तो बस एक राजनीतिक रूप से बनाया गया पद है। ये मैसेज देने के लिए कि इनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है मंत्रियों से, लेकिन होते तो मंत्री का ही काम काज करना पड़ता है उनको। तो अब इनको बना दिया गया है गृह मंत्री, तो कद तो बढ़ गया कि भाई अब गृह मंत्री हैं, पुलिस महकमा और शासन प्रशासन उनके हाथ में होगा, तो अहम भूमिका निभाएंगे। अब गृह मंत्री बन गए तो ऐसा थोड़ा है कि DGP उनकी बात नहीं मानेंगे और DSP और SP उनकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होगा तो तुरंत एक्शन लेने के लिए लिख सकते हैं ना मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री एक्शन भी लेंगे। नहीं लेंगे तब तो फिर गृह मंत्रालय देने का मतलब क्या है? तो गृह मंत्री बन गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सहयोग और समर्थन से ही वो अपने कामों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और उन्होंने आज कहा भी कि नीतीश कुमार की USP सुशासन है और उसको बनाए रखना उनकी चुनौती है, और कड़े शब्दों में चेतावनी भी दे दी है कि जो भी अपराधी बिहार में है बिहार छोड़ दें, नहीं तो अब सम्राट चौधरी का बुलडोजर दौड़ेगा। तो मानकर चलिए कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बोझ है काम का, और उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। और शासन प्रशासन तो डेली का काम है भाई, डेली मीटिंग करिए, डेली मॉनिटरिंग चाहिए, कहाँ अपराध बढ़ा, कहाँ नहीं बढ़ा, कौन अफसर अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि DGP से लेकर IG, ADG सब लोग अब सम्राट चौधरी को ही रिपोर्ट करेंगे, पहले सीधे CM को रिपोर्ट करते थे। और CM के यहाँ बात तभी जाएगी जब सम्राट चौधरी और अधिकारियों के बीच कोई विवाद होगा। नहीं विवाद होगा तो सब कुछ स्मूथली चलेगा। और JDU के लोग तो परेशान हैं ही कि भाई इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय BJP को दे दिया नीतीश कुमार ने, उनको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। लेकिन अब BJP भी सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार को 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बना कर रखा है, तो उसका हक भी बनता है। तो उसने कहा भाई आप मुख्यमंत्री हैं तो हमको गृह मंत्रालय दे दीजिए, और नीतीश कुमार ने दे भी दिया है। लेकिन कमान तो नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगी, जब चाहेंगे वो टाइट कर देंगे, हाँ, जब चाहे खुली छूट भी दे सकते हैं। और सम्राट चौधरी के रिश्ते नीतीश कुमार से बहुत बेहतर हैं, पहले वाली बात थोड़े है। अब साथ हैं तो बहुत बेहतर रिश्ते हैं, हमेशा उनके दाएं बाएं दिखाई देते हैं, और लगता भी है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जिसका संबंध अच्छा नहीं होता, उसको अगर डिप्टी CM गृह मंत्रालय दिया जाता तो बहुत अड़चन आ सकती थी। लेकिन सम्राट चौधरी बहुत समझदार हैं और नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर मुझे लगता है कि पूरा पावर का इस्तेमाल करेंगे वो। मतलब पूरे इक्वेशन के साथ मंत्रिमंडल विस्तृत किया गया। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी थोड़ा हैं भी दबंग, हाँ, बोलचाल से भी, बॉडी लुक वाइज से भी तो कंट्रोल तो करेंगे। अब ऐसा थोड़ा है कि उनको कहेगा डिप्टी CM है, आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर नहीं है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का पावर नहीं है, तो हम नहीं सुनेंगे, ऐसा थोड़ा होगा, आप चुप बैठेंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार खुली छूट देंगे उनको, क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है और विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता रहा चुनाव में और कहता रहा है कि भाई हमारे राज को जंगल राज कहते हैं, अभी कौन मंगल राज है।
तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जो यूएसपी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, उसको बनाए रखने में सम्राट चौधरी की अहम भूमिका हो सकती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो सम्राट चौधरी को लेकर और बिहार में नए कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।